बोहर मॉडल, जिसे हम आज के समय में परमाणु के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, एक अद्भुत अवधारणा है। यह मॉडल 1913 में डेनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोहर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बोहर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति और उनके ऊर्जा स्तरों को समझने के लिए हमें कुछ नए विचारों की आवश्यकता है। बोहर मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह नाभिक बहुत छोटा और भारी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षों में घूमते हैं। यह कक्ष निश्चित ऊर्जा स्तरों पर होते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। बोहर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब वह एक निम्न ऊर्जा स्तर पर लौटता है, तो वह ऊर्जा छोड़ता है। यह प्रक्रिया हमें प्रकाश के विभिन्न रंगों के बारे में समझने में मदद करती है, जैसे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस। बोहर मॉडल की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल कुछ विशेष तत्वों के लिए सही है, जैसे कि हाइड्रोजन। लेकिन जब हम अधिक जटिल तत्वों की बात करते हैं, तो हमें क्वांटम यांत्रिकी की मदद लेनी पड़ती है। बोहर के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि परमाणु कैसे काम करते हैं, और यह विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को और विकसित किया, लेकिन बोहर का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस मॉडल ने हमें यह भी सिखाया कि विज्ञान में कभी-कभी हमें अपने विचारों को चुनौती देने की आवश्यकता होती है। बोहर ने अपने समय के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस प्रकार बोहर मॉडल न केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जिज्ञासा और खोज की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा नए विचारों की खोज करें और अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाएं। इस तरह बोहर मॉडल ने न केवल भौतिकी में, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में भी एक क्रांति ला दी। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी जटिल और अद्भुत है।